जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा अगर बनेगी, उनके श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुना जाए और इस कथा का जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि अपने धर्म को बचाना है तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुननी है और इसका प्रचार प्रसार करना है। उसके साथ साथ श्री रामचरितमानस का कथा सुनना है और उसका भी प्रचार प्रसार करना है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको ले चलते हैं अथ त्रयोविंशो अध्याय यानी 23वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा आपको भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए पीछे। तो देखा जाए तो जो मनुष्य इस भूतल पर सदा शिव भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है और धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है, तो आइए चलते हैं हम आपको संस्कृत में। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः, भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने, ब्रह्महत्यादि पापानां राशि न प्रमितान्मुने, शिवनाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान्नरै, शिवनामन्तरिं प्राप्य संसारराब्धिं तरन्ति ये, संसारमूल पापानि तानि नश्यन्त्य संशयम्, संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने, शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्, शिवनामामृतं पेयं पापदावानलार्दितैः, पापदावाग्निसप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि, शिवेति नाम पीयूषवर्ष धारा परिप्लुताः, संसारदवमध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन, शिवनाम्नि महाभक्तिर्जात येषां महात्मनां, तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा, अनेक जन्म वीर्येण तपस्यप्तं न मुनीश्वर, शिवनाम्नीं भवेद्विक्तः सर्वपापहारिणी, यस्या साधारणी शंभु नाम्नी भक्तिरखंडिता,
तस्यैव मोक्ष सुलभो नान्यासेति मतिर्मम कृत्वाप्यनेक पापानि शिवनाम जपादरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवेत्येव न संशयः भवन्ति भस्म साध्य वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः यो नित्यं भस्म पूतांगः शिवनाम जपादरः सतर्तेव संसार मघोरमपि शौनकः। इसके पश्चात देखा जाए तो महर्षि बोले कि हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से कहा गया है कि बैतरणी नदी पार करना है, तो बैतरणी नदी से भी बढ़ के अगर देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा है कि अगर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुना जाए, पढ़ा जाए और हत्याओं में भी देखा जाए तो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है कि अगर आपने किसी ब्राह्मण का या किसी वेद व्यास का हत्या किया तो उससे बड़ा पाप आपको कुछ नहीं लगेगा। जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तो उसके लिए शिव नाम रूपी यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को एक नौका माना गया है कि जैसे आप नाव में बैठ के इस तीर से उस तीर तक पहुंच जाते हैं या एक छोर से एक छोर तक पहुंचते हैं और उस नौका के माध्यम से, तो हमारे आपके जीवन के सभी पापों को नष्ट करने का ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हमारे आपके लिए एक नौका है कि इस नौका पर अगर हम चलें तो हमारे सभी पापों को भोलेनाथ नष्ट कर देते हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। तो जो पापी है, दुराचारी है या जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, उस व्यक्ति को भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहिए और उनकी कथा सुनने से आपके संसार के सभी पापों को वो नष्ट कर देंगे। पापों को दावानल से दुग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम मामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। उसके पश्चात जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदाप शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है उसका निश्चय ही अंत समय में मुक्ति होती है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के देखा जाए
23वें अध्याय के 33वें श्लोक में आपको विद्येश्वर संहिता में मिलेगा। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। तो देखा जाए तो कितनी ऊंची बात हमको मिलती है कि अगर पूर्वजों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे आपके पूर्वज अगर भोलेनाथ के श्री चरणों में पड़े होंगे या देखा जाए तो उनकी इतनी कृपा होगी कि भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको भी मिला, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को भी मिला। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि जो हम आप मिलके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। तो ये जन्म जन्मांतर का तपस्या का फल है, हमारे पूर्वजों का फल है, जो हमारे आपके बीच में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए हमको मिल रहा है। तो इसके लिए देखा जाए तो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त ही हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावा नल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार को भी पार कर लेता है। उसके पश्चात देखा जाए तो भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है या जो व्यक्ति भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है उसके सभी विघ्नों को भोलेनाथ हरते हैं। और पिछली वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय होगा तो संशय को निकालते हुए सिर्फ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए और सुनिए, क्योंकि देखा जाए तो ये धन ऐश्वर्य तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति हो लेकिन आपके शरीर में किसी भी प्रकार का विघ्न हो जाए तो उसे कोई टाल नहीं सकता। एक तरफ आप धन रख दीजिए, एक तरफ उस असाध्य बीमारी को रख दीजिए, लेकिन बीमारी भारी पड़ जाएगी, आपका धन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा कहना आप तक पहुंचाना फर्ज है कि आपके शरीर में किसी ऐसी बीमारियों का घर न बन जाए जो कि आपका धन भी जाए, धर्म भी जाए, उसके बाद आप भी चले जाएं। तो आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका शरीर है जो मानव रूप में भगवान ने आपको जन्म दिया। इस शरीर से बड़ा धन कुछ नहीं है। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो कथा कहने में तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि सभी गलतियों को क्षमा करते हुए इस कथा का प्रचार प्रसार करने वाले, इस कथा को सुनने वाले जो भी भक्त हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। इसके
पश्चात एक बार आप प्रेम से बोलिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। अंधविश्वास से दूर रहिए। धन्यवाद।